अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज ख़ान है। अभी अभी हाल ही में एक केस निकल के आया है, आसिफा का रेप केस, रेप एंड मर्डर केस जम्मू में हुआ है। और उस पे बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं कि बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है। करीब 6 साल पहले दिल्ली में एक ऐसा ही केस हुआ था निर्भया के साथ, और उस टाइम बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मिनिस्टर से लेके एक्टर एक्ट्रेस से लेके कोई भी कॉमन इंसान हो, हर इंसान जो है उसके खिलाफ आया था। यहाँ तक कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पे लोगों ने चढ़ाई कर दी थी उस टाइम। एक कहा जाए ना प्रोटेस्ट, एक रेवोल्यूशन उस टाइम चालू हो गया था। उसमें कितना पॉलिटिकल सपोर्ट था कितना नहीं था उससे कोई मतलब नहीं। अगर इस चीज़ में पॉलिटिकल सपोर्ट भी डाला जाए, पॉलिटिकल फ़ायदा भी कोई उठाना चाहे वो उठा सकता है, बट एटलीस्ट वो जस्टिस के लिए आ रहा है। चाहे उसे पब्लिसिटी मिले चाहे ना मिले, वो सब बात की बात है, लेकिन वो आ रहा है, वो स्टैंड कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है। अभी जनवरी में एक रेप हुआ आसिफा का, आसिफा नाम की लड़की का। लेकिन अप्रैल में करीब 4 महीने बाद ये कैसे लोगों के सामने, मतलब इतना रेवोल्यूशन टाइप में हो रहा है कि उनको पता चला और वो लोग फेसबुक से लेके हर जगह जो है कमेंट कर रहे हैं आसिफा के सपोर्ट में। ये क्या चीज़ है? ये इसलिए क्योंकि इंडिया में लोगों को अब हो सकता है, यहाँ तक कि मैंने भी आसिफा के रेप के बारे में पहले ही सुना था। जब जनवरी में आया था, न्यूज़ पोर्टल पे आया था, मैंने सुन लिया था। इतना ज़्यादा आउटरेज नहीं था, लेकिन पता चल गया था लोगों को कि एक लड़की का रेप हुआ है। लेकिन अप्रैल आते आते कुछ चीज़ें अलग हुई है इस केस में। ये पहला केस है इंडिया का जहाँ पे इतने हीनियस तरीके से एक 8 साल की बच्ची का रेप करके मारा गया है और उसके सपोर्ट में लोग आ गए। सबसे बड़ी ये बात हुई है, इसीलिए लोग इसके प्रोटेस्ट में अब आना चालू हुए हैं कि ये क्या हो गया इंडिया में। मतलब रेप जिसने एक हीनियस तरीके से किया, उसके प्रोटेस्ट में, उसके सपोर्ट में, जो क्रिमिनल है उसके सपोर्ट में और जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट आप रैली निकाल रहे हैं। मतलब एकदम उल्टा हो गया कि जिसने रेप किया है उसके सपोर्ट में तिरंगा लेके यात्रा निकाल रहे हैं। तो हुआ ये था कि अभी बस हाल ही में जब जनवरी में रेप हुआ था तो एक पुलिस इंक्वायरी बैठाई गई और पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी, उस पुलिस को लीड कर रहे थे रमेश कुमार जल्ला नाम के एक ऑफिसर थे, हिंदू ऑफिसर थे। जो रेप हुआ है वो मुस्लिम लड़की का हुआ है और जो रेप करने वाला था वो एक हिंदू था। हालांकि इसमें कोई कम्युनल एंगल अपने तरफ से लगाना नहीं है, लेकिन ये कम्युनल क्यों बन गया? क्योंकि जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करने गई, चार्जशीट में बहुत खतरनाक बातें लिखी हुई है जो उस लड़की के साथ हुआ था। जैसे ही चार्जशीट फाइल करने गई, लॉयर्स जो थे, वो लॉयर्स जो हैं उनकी पूरी एसोसिएशन जय श्री राम के नारे लगाने लगी और भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। मतलब उन्होंने खुद इसको हिंदू मुस्लिम का केस बना दिया गया कि ये हिंदू है, हम इसको सजा होने ही नहीं देंगे। मतलब इसने रेप किया है, ये सही किया है। बताइए जरा किस लेवल पे आ गई है सोसाइटी। एक होता है ना कि यार जिन्होंने क्राइम किया है उसके घर वाले जो है कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब फंसाया जा रहा है या कुछ है, तो ये बात एक अलग होती है कि घर वालों को तो लगता ही है कि यार हमारा इंसान जो है ना गलत नहीं हो सकता है, तो घर वाले आते सपोर्ट में। उन घर वालों के साथ साथ मतलब एक पूरी भीड़ आ गई उनके सपोर्ट में, और भीड़ आने के बाद वो तिरंगा लेके यात्रा निकाली। उस भीड़ के बाद एक पूरी की पूरी लॉयर की एसोसिएशन, लॉयर समझ रहे हैं जो जस्टिस के लिए लड़ता है कोर्ट में, वो लॉयर होता है और वो पूरे सपोर्ट में आ गए इसके। और जय श्री राम नारा लगाने का क्या मतलब था यहाँ पे? एक लड़की का रेप हुआ 8 साल की इतने ब्रूटल तरीके से, और तुम उसके जो आरोपी हैं उनके सपोर्ट में तुम जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। शर्म शर्म मतलब खत्म हो गई है इस वक्त। जो मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं। बस उनके लॉ क्या गरीबों के लिए बन रहे हैं, गरीबों पे उनकी लाठी चल रही है। ये मतलब ऐसे लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते इतने बदतर लेवल पे हम लोग आ गए। और किस तरीके से अब मतलब ये साबित हो गया है कि आप किसी के भाई साथ कोई रेप कर दे, कोई खून कर दे, कुछ कर दीजिए, लेकिन आप एक झंडा पकड़ लो और आप भारत माता की जय कह दो और टॉप पे चेरी लगाने के लिए जय श्री राम बोल दो, आप जो है सिक्योर हो गए। और ये बताया गया कि जैसे टेम्पल में हुआ रेप, उससे कोई मतलब नहीं मेरे लिए। टेम्पल, मस्जिद, चर्च
वो एक बराबर है, चाहे उसमें किसी ने रेप कर दिया, कुछ जिसने किया वो गलत है, उसमें मंदिर की कोई गलती नहीं है, मंदिर का कोई भी वो नहीं है। तो बल्कि इन लोगों पे तो जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए उनको तो और इस आदमियों के खिलाफ आना चाहिए था कि साले हमारी पूजा स्थल जो थी उसको तुमने जो है क्या कहते हैं गंदा कर दिया ये काम करके। सोचो जरा कि मतलब, और ये उसके सपोर्ट में आ रहा है कि नहीं नहीं ये सही किया कि जो लड़की का रेप हुआ ये ऐसी झूठी है। बल्कि एक एफआईआर ये लिख दी गई थी कि 8 साल की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। सबसे पहली जो है ना क्या कहते हैं पुलिस जो इन्वॉल्व थी, क्योंकि इस केस में जो रेपिस्ट है वो एक पुलिस वाले भी हैं, तो जो उनके साथी थे उन्होंने ये लिख दिया एफआईआर में कि जो है वो 8 साल की लड़की किसी के साथ भाग गई थी। बताओ यार मतलब क्या चल रहा है। एक मतलब हद खत्म कर चुके हैं इंडिया में, इस कदर पर मतलब डिवाइड हो चुके हैं। तो अब देख लीजिए आप कटघरे में किस तरफ खड़े हो, इंसाफ की तरफ खड़े हो। चलो भाई ये कहा जाता है कि जब तक कोर्ट सजा ना दे तब तक आप जो है वो क्रिमिनल साबित नहीं हुआ, सिर्फ एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड ही रहने दो, लेकिन कार्रवाई तो ढंग से चलने दो। अब हुआ क्या, चार्जशीट दायर करी, चार्जशीट दायर करने के लिए पुलिस कोर्ट में आई, तो ये क्या चिल्लाने लगे, ये जैसे जय श्री राम चिल्लाने लगे। अरे भाई अगर आपको लगता है लॉयर्स को कि गलत कुछ हो रहा है तो आप जाइए कोर्ट में और उनके खिलाफ लड़िए केस और अपने फैक्ट प्रेजेंट करिए। लेकिन इनको अच्छे से पता है कि चार्जशीट में जो चीजें लगी है, जो इनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है, हर चीज जो है वो पूरी तरीके से मजबूत है, और केस हुआ वैसी के वैसे ये लोग जो अक्यूज है ये क्रिमिनल बन जाएंगे और इन पर सजा हो जाएगी। तो इसलिए कोर्ट के बाहर ही रफा दफा करो भीड़ दिखा के कि भाई ये तो नहीं, ये लोग सही हैं, ये लोग गलत हैं, ये पुलिस वाले गलत हैं इस चीज में, जिन्होंने चार्जशीट अभी बनाई और जो चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है मुसलमान हैं जो पुलिस वालों में, इसलिए हिंदू को फंसाना चाह रहे हैं। बताओ जो इंसान मेन जिसने लीड करी है इस इन्वेस्टिगेशन को, जो कि टॉप उसका है, वो खुद एक हिंदू है, उसका नाम बताया अभी रमेश कुमार जल्ला। और जो लॉयर लड़की की तरफ से है उसका नाम है दीपिका सिंह राजावत, वो खुद हिंदू है। अबे कोई रेप के मामले में हिंदू मुसलमान देखता है? इन लोगों ने तो हद खत्म कर दी है भाई। ऐसा लग रहा है कि क्राइम करो, झंडा लो, और आप बीजेपी जैसे पार्टी है वो सारे के सारे चुप होना क्या मतलब है भाई? अगर कोई इंसान टॉप पोजीशन पे होता है और वो किसी क्राइम को देख के चुप है, तो एक तो होती है जनता, जनता चुप भी है तो इंसान सोचता है कि चलो कोई बात नहीं यार, अंदर ही अंदर तो हम लोग गलती मान रहे हैं ना, रोड पे नहीं आ रहे, हम भी अपना काम में बिजी हैं। जैसे रेप हुआ जनवरी में, अप्रैल तक किसी को कुछ पता नहीं था, ठीक है, लेकिन गुस्सा तब आया जब इसके सपोर्ट में लोग चालू हो गए आना। और अब सुनिए, बीजेपी के लोग, जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी वोट देते हैं, वो ये सुन ले कि तुम भी एक रेपिस्ट हो, तुम भी एक रेपिस्ट की मेंटालिटी रखते हो। अगर अब भी देते हो, अभी पता नहीं इससे पहले का, लेकिन अब भी देते हो तो तुम करते हो। क्या हुआ इस केस में, बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं, टॉप मिनिस्टर्स और वुमेन है 4-5 जगहों पे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। निर्भया के टाइम वो बोल बोल के मतलब थक गई थी। मतलब उसको यही कहा जाएगा ना, पॉलिटिकल स्टंट तुमने किया था निर्भया के टाइम। वो भी अच्छा है, पॉलिटिकल स्टंट भी करो, कोई बात नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं है, कम से कम सच के लिए तो तुम कर रहे हो। अबे तुम्हारे राज्य में जहां पे तुम्हारी सरकार है, कश्मीर में पीडीपी के साथ तुमने गठबंधन बनाया, इसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हो। और इनके जो बीजेपी के वहां का मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, वो इसके सपोर्ट में बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए ये, मतलब ये क्या गलत सलत हो रहा है। बताओ जरा, ये हाल इन्होंने किया। मतलब रेप करो 8 साल की लड़की का, उसको पत्थर से मारो, उसको ड्रग दो, और उसके बाद उसके जो कातिलों को पकड़ा जाए उसके सपोर्ट में भी आओ। ये इन्होंने हाल कर दिया है। सोचिए आप कहाँ पे हैं, ऐसी पार्टी लीड कर रही है। उन्नाव में रेप हुआ, उन्नाव में एक हिंदू लड़की का रेप किया, एक हिंदू बीजेपी एमएलए ने, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ, एक आवाज नहीं। स्मृति ईरानी, मैं कहता हूँ स्मृति ईरानी भी रेपिस्ट है। किसने कहा औरतें रेप नहीं कर सकती? ये भी रेप कर रही हैं, ये मेंटली रेप कर रही हैं, ये सोशल फैब्रिक का रेप कर रही हैं। सुषमा स्वराज इज ए रेपिस्ट, स्मृति ईरानी इज ए रेपिस्ट, निर्मला सीतारमन इज ए रेपिस्ट। ये सब रेपिस्ट हैं, क्योंकि आप बड़ी पोजीशन होल्ड कर रहे हो। अगर मुझे किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाएगा और अगर उस स्कूल में जो भी लोग हैं वो बदमाशी कर रहे हैं, टीचर या स्टूडेंट वगैरह ये बदमाशी कर रहे हैं, तो मेरा काम होगा उस पर बोलना और उस पर एक्शन लेना। तुम ना एक्शन ले रहे हो, एक्शन तो दूर की बात है, तुम बोल भी नहीं रहे हो, और बोलना दूर की बात है, तुम तो सपोर्ट में आ रहे हो। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये बीजेपी की, और एक मीनाक्षी लेखी है उनकी, वो आके एरोगेंस में कह रही हैं कि आसाम में जो रेप हुआ उसका क्या। अबे पहली बात तो आसाम में तुम्हारी सरकार है,
तुम क्या कर रहे हो? दूसरी बात, असम में जो रेप हुआ उसको पकड़ लिया गया, उसके सपोर्ट में कोई लोग थोड़ी आ रहे हैं। आसिफा का भी जब रेप हुआ तो इसके जो लोग थे, पुलिस ने शुरू में एविडेंस मिटाने की कोशिश करी, देन पुलिस को ट्रांसफर किया गया दूसरी जगह क्योंकि पुलिस भी इन्वॉल्व थी इस केस में। उसके बाद इनको भी पकड़ लिया गया, तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई थी। बिल्कुल सेम जैसे आसाम में पकड़ा गया लोगों को, बंगाल, असम, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई एक इलाका गिनाओ, कर्नाटक, हर जगह रेप होते हैं, वहां पे अक्यूज को पकड़ लिया जाता है। तो असम में भी पकड़ा गया, यहां भी पकड़ा गया, तो कोई प्रोटेस्ट में नहीं आया कि भाई पकड़ लिया गया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हर बात तब आई, बात सर के ऊपर तब गई, पानी नाक के ऊपर तब गया जब इसके सपोर्ट में लोग आए, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बीजेपी के मिनिस्टर रैली निकाल रहे हैं सपोर्ट में, और लॉयर्स निकाल रहे हैं, कोर्ट के अंदर हंगामा कर रहे हैं कि चार्जशीट मत फाइल होने दो। मतलब रेप करो आप इस कंट्री में, और रेप का इल्जाम अगर लगेगा, और वो भी रेप नहीं, ब्रूटली मर्डर्ड, उसके बाद कई बार रेप किया, मरने के बाद उसका रेप किया देखने के लिए भाई जिंदा है कि नहीं, उसके बाद पैर रख के उसका गला दबाया गया, और फिर ताकि जिंदा प्रॉपर तरीके से मर जाए इसलिए पत्थर से उसे मारा गया। ये चार्जशीट है, इंसान का दिल दहल जाए, और ये लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उस चीज के। शर्म आनी चाहिए। अभी तक इन मिनिस्टर्स ने कुछ नहीं बोला है, अभी तक ये जो स्मृति ईरानी और ये सारी औरतें जो हैं इनके ग्रुप में, वो नहीं, वो बैठी हुई हैं। ये होते हैं नीचपने की हद, ये होती हैं, मतलब इनको औरत कहा ही नहीं जाएगा, इनको एक दलाल कहा जाएगा। ये जितनी भी ये औरतें जो मिनिस्टर में बैठी हुई हैं, एक इसको सही टर्म ले या गलत टर्म ले, ये ब्लो जॉब दे रही हैं, सिर्फ अपने जो मेल मिनिस्टर्स हैं उनको ब्लो जॉब देने के लिए बैठी हैं। ये सही टर्म होगा यूज करने का, हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इनके लिए यूज नहीं कर रहा हूं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो सही चीज होनी चाहिए, क्योंकि मैं इनकी तरह नहीं गिर सकता हूं। लेकिन ये काम यही हो रहा है कि ये लोग ब्लो जॉब दे रहे हैं। भाई तुम जो कहोगे, जो ये बड़े 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 मंत्री टॉप पद पे हैं आदमी, वो जो बोलेंगे वही हम लोग करेंगे। हमारी खुद की अंतरात्मा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो गिर चुके हैं, हम खुद अपनी इज्जत जो है हम लुटा चुके हैं ये पोस्ट पाने के लिए, तो हम किसी और को क्या करें? तो ऐसे तो लोग हैं। अब आप हैं, आप प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, कितने दिन आते हैं कितने दिन नहीं आते हैं ये तो आप ही को पता चलेगा। बाकी पुलिस इन्वॉल्व है इस केस में, इसमें मिनिस्टरों का सपोर्ट है जो अक्यूज्ड हैं, तो अब कितना आसिफा को इंसाफ मिलेगा ये तो पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि लोग फिर से इसके सपोर्ट में आए हैं। कुछ मतलब रिलीजन को तो मैं ला ही नहीं रहा हूँ, हालांकि जो रेप हुआ था एक्चुअल में वो करा ही इसलिए गया था कि मुस्लिम लड़की थी, ये मुस्लिम इलाके से जो है ना, मतलब जो इलाका था उसमें ये मुस्लिम बकरवाल जो ट्राइब होती है जो भेड़ों को चराती है, इनको भगाने के लिए किया गया था। लेकिन इसको एज ए ह्यूमैनिटी लेवल पर और देख के पूरा फैसला करना चाहिए। इसमें मंदिर वंदिर को ज़्यादा लाना नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर तो एक प्लेस है, स्कूल में कोई ले जाके कर सकता है तो स्कूल की गलती थोड़ी होगी, मंदिर की थोड़ी होगी। मस्जिद में भी कई रेप हो जाते हैं पाकिस्तान वगैरह में, तो उसमें मस्जिद की थोड़ी गलती होती है, ना ही किसी हिंदू की गलती है ना ही किसी मुसलमान की गलती है। रेप रेप है, उस तरीके से फैसला होना चाहिए। लेकिन जो सपोर्ट दिख रहा है ऊपर के मिनिस्टर से, वो अपैलिंग है। मतलब अब अगर कोई इंसान सपोर्ट करता है बीजेपी को और सीधे सीधे वो नहीं कह रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। फिर ये बीजेपी की जो भक्त हैं ये आए वॉट अबाउटिज्म लेके, जैसे ये मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी जो है यही आई कि आसाम में रेप हुआ, उसका क्या मतलब होता है ना कि तुमको किसी ने झापड़ आके मार दिया, तुम गए पुलिस में लिखाने और लोग पूछ रहे हैं अरे वो उस राज्य में मारा उसका क्या? अबे ये कौन सी बात हुई? ये वॉट अबाउटिज्म क्या होता है? आप आसाम का रेप उठाइए, उस पर पूरी इंक्वायरी करिए, और कह रहे प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आया? अबे उसके सपोर्ट में कोई इंसान थोड़ी आ रहा है। जो प्रोसेस चल रही है वो चल रही है, हजारों रेप के केसेस चल रहे हैं इंडिया में, ब्रूटल केसेस के चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्रूटल हुए हैं। इसी आसिफा की तरीके से मार दिया गया औरतों को, जेनिटल पार्ट उनका पूरा के पूरा डिस्ट्रॉय करके, यूट्रस डिस्ट्रॉय करके किया गया, लेकिन उनके सपोर्ट में नहीं आते हैं यार। अभी बिहार में एक रेप हुआ था, अभी एक पोस्ट जैसे मैंने देखी कि हिंदुओं ने ठेका उठा रखा है क्या सेक्युलरिज्म का। अभी बिहार में एक मुसलमान ने जो है ना हिंदू लड़की का रेप किया, 7 साल की लड़की का। अबे वो जो रेप हुआ है उसमें अक्यूज को पकड़ लिया गया है, उस पर सजा पूरी के पूरी चल रही है, कोर्ट में केस बाकायदा। यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है ना उसके। आप समझ रहे हो दिमाग है? ठेका तो तुम कभी ले ही नहीं सकते हो। जो जैसे तुम कह रहे हो ना हम हिंदुओं ने ठेका, तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है तुम्हारी ठेका लेने की, इंसाफ दिलाने की, बहुत दूर हो तुम इंसाफ से। जिस भक्त लेवल पे तुम लोग हो ना, जब तुम नरेंद्र मोदी जैसे एक क्रिमिनल, एक
एक टेररिस्ट को तुम सपोर्ट कर सकते हो, तो फिर तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। तुम बस दिखा रहे हो डेवलपमेंट, तुम असली में तो कम्युनलिज्म ही कर रहे हो। तो ये मेरी बात है। सारे एक्टर सपोर्ट में आए हैं, और फिल्म सेलिब्रिटी, बाकी लोग भी, कॉमन जनता भी आ रही है। मैंने देखा मेरी फ्रेंड्स की फ्रेंड लिस्ट है जो सोशल मीडिया पे, उस पर भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि प्रेशर बने। अब जाके अभी अभी मैंने देखा वीडियो, ये बंदर नरेंद्र मोदी ये अब बोला है आके निकल के। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया कि अरे यार बहुत ज्यादा बड़ी प्रोटेस्ट बन रही है। वरना जो हगने भी जाता है तो ट्वीट करता है, वो इंसान अभी तक चुप है, खामोश है। और वो भी बड़ा जनरल सा टर्म दिया है, किसी के लिए स्पेसिफिक करके नहीं कि इस लड़की का रेप हुआ, कितनी गलत बात। बस कोई भी हमारी बहू बेटियां जो है ना सेफ रहे, बहू बेटियां सेफ रहे, इस टाइप का। मतलब पूरा के पूरा जो है ना, बोलो कुछ और करो कुछ, पूरे छूट दिए रहो। अभी तक उस एमएलए को जिसने हिंदू लड़की का ही रेप किया उन्नाव में, उसको सस्पेंड तक नहीं किया इनकी पार्टी से। तो कांग्रेस में ये था कि कांग्रेस में अगर कोई क्राइम करता था उनका कोई मिनिस्टर, तो ये होता था कि भाई तुरंत सस्पेंड होता था और कार्रवाई चली, वो जेल में गए, ये होता था। इनके टाइम क्या हुआ है कि अगर आप रेप करोगे, आप जनता को लूटोगे, आप कुछ भी करोगे, आपके खिलाफ लोग आएंगे, तो आप पहले कहोगे तुम एंटी नेशनल हो, फिर तिरंगा देके कुछ भीड़ होगी, उसको अगेंस्ट आपके भेज दिया जाएगा, आप पे पत्थर मरवाए जाएंगे और कहा जाएगा भाई तुम तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ। एक बीजेपी के मिनिस्टर ने, अबे बीजेपी है क्या भाई, बलात्कारी जनता पार्टी हो गई है। तो इन्होंने अभी, एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान की साजिश है। अबे ये जो कठुआ में रेप हुआ है, अबे हाँ तू पैदा हुआ है, तेरी बीवी के भी बच्चे पैदा हुए, वो भी पाकिस्तान की साजिश है। तुम्हारी बीवी भी वहां गई थी, तो उसी से निकल के आए बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ दम ही नहीं था, इसलिए हुआ। बताओ जरा, इन्होंने हद खत्म कर दी है। लोग कोई सपोर्ट में आ रहे हैं, कोई अपोज में आ रहे हैं, कोई वॉट अबाउटिज्म कर रहा है। मतलब वॉट अबाउटिज्म का तो गेम बहुत पुराना हो गया है। एक मैंने देखा, एक भक्त जो है, वो क्या कहते हैं लड़की की प्रोफाइल बना के, 17 साल का है, 17 नहीं, कितना, करीब 1994 में पैदाइश उसकी बताई थी, करीब 20-22 के करीब साल का। और वो कह रहा है कि मेरी बड़ी बहन जो है, नहीं, मेरी छोटी बहन, 6 महीने मुझसे छोटी, 6 महीने छोटी बहन जो है, वो क्या कहते हैं रेप हुई है, कश्मीरी पंडित थी, वो कश्मीर में रेप हुई है तब। अबे पहली बात तो ये इंसिडेंट 27 साल का है, तू अभी 22 साल की है, और 6 महीने में कौन सी बहन पैदा होती है बे? मतलब झूठ का देख रहे हो कैसे पुलिंदा बनाया जाए वॉट अबाउटिज्म करने में, और किस तरीके से झूठ झूठ फैलाया जाए। तो ये सब हो रहा है सोशल मीडिया पे, और एक हवा बनाई जा रही है किस तरीके से, और ग्राउंड लेवल पे ये रियलिटी जा रही है, लोगों को दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोग आ गए सपोर्ट करने में। अरे कोर्ट के अंदर जो है रेपिस्ट को एक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे चिल्लाए जा रहे हैं। कहाँ सेक्युलर फैब्रिक है? सेक्युलर फैब्रिक तो बचा ही नहीं है। चलिए, ये मेरी तरफ से मेरा आउटरीच है जो मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है इंडिया में। अब आप देख लीजिए, एज ए कम्युनिटी आप देख लीजिए, एज ए सिविलियन देख लीजिए, एज ए ऑफिसर देख लीजिए, जिस भी लेवल पे आप हो, कि आप कहाँ खड़े हो, किस लेवल पे खड़े हो, किस लेवल पे कंट्री को खींचा जा रहा है और क्या करा जा रहा है। हालांकि इंडिया अभी भी बहुत मजबूत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अच्छे इसमें, लेकिन एक बड़ा सेक्शन ये चीज़ बढ़ती जा रही है। एक बड़ा सेक्शन चपेट में आता जा रहा है, जहाँ पे इस क्या कहते हैं गंदगी का वो सपोर्ट करते जा रहे हैं। हालांकि वो अंदर से गंदे हैं ही है, बस उनके रिवील होता जा रहा है। हो सकता है कई लोग रेप को पहले भी सपोर्ट करते हो, लेकिन प्रोटेस्ट वो आके रोड पे नहीं करते थे, वो भी तिरंगे के नाम पे। जैसे अखलाक को मारा गया, उसके भी जो कातिल था उसको भी तिरंगे में लपेटा गया। तो ये अब एक मजाक बन गया है। आज इसका हुआ आसिफा का, जैसे उन्नाव में लड़की हुई है उसका भी हुआ है रेप, वो हिंदू है। तुम भी हिंदू, अगर तुम लड़की हो, तुम सुन रही हो, तुम्हारा भी रेप हो सकता है। तुम अगर लड़के हो तो तुम्हारी बहन का भी हो सकता है, तुम्हारी माँ का भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अगर ये सोच रहे हो और फिर कोई तिरंगा निकालेगा, जैसे आज तुम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो रेपिस्ट के सपोर्ट में, और जो वॉट अबाउटिज्म कर रहे हो, फिर कल कोई तुम्हारे खिलाफ करेगा। तो ये मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम इतने बड़े हो चुके हो 20-22 साल के, और अभी तक समझ में नहीं आएगी, तो तुम्हें ज़िंदगी में कभी अकल नहीं आएगी। तो मैं अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करूँगा, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रोडक्टिव काम है, मैं वो करूँगा कि तुम्हें समझाऊँगा। तो अभी तक के लिए यही। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो लोगों तक बताइए कि क्या है ये बात, क्या रेप हुआ है, लोगों तक आप बातों को फैलाइए। जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है और जो ऑलरेडी एक स्टैंड ले चुके हैं, उनके लिए अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं करा जाएगा।